नोएडा के हौजरी कॉम्प्लेक्स B45 एक निजी बंद जूते की कंपनी में कुछ किसान नेताओं को नजरबंद किया गया है। देर रात्रि से ही किसानों को किया गया है नजरबंद। आपको बता दें कि नोएडा प्राधिकरण में पिछले 10 दिनों से धरना दे रहे दूसरे चरण में किसानों ने कोई सुनवाई नहीं होने के कारण दिल्ली कूच की तैयारी किए हुए थे, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई करते हुए कई किसान संगठनों के नेताओं को देर रात्रि से ही नजरबंद किए हुए हैं। किसानों के धरने के कारण दिल्ली एनसीआर पूरी तरीके से अलर्ट किया गया है। गाजियाबाद यूपी बॉर्डर भी भारी पुलिस बल के साथ मिलिट्री फोर्स भी तैनात किए गए, जिसकी वजह से काफी जाम की स्थिति भी बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ किसानों के कूच को लेकर प्रशासन की पूरी तैयारी बॉर्डर पर दिखी। ग्रेटर नोएडा के करीब 149 गांव के किसानों ने आज दिल्ली कूच की तैयारी की हुई थी, जिसको लेकर प्रशासन की पूरी पुस्तक इंतजाम किए गए थे, जिसमें लेकर देर रात्रि में ही कई किसान संगठन के नेता को प्रशासन द्वारा नजरबंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि किसानों को अलग अलग जगह पर नजरबंद किए गए हैं। कई किसानों को पुलिस लाइन ले जाया गया, तो वहीं कई किसानों को निजी बंद कंपनियों में ले जाया गया है। थे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पे, जहाँ पुलिस के बिना वर्दी के लोगों ने आके हमको वहाँ ज़बरदस्ती वहाँ से उठाया और पूरी रात इधर उधर डुलाया। अब एक ही से निजी कंपनी में बंद कर दिया, जिसको हम गैर कानूनी मारते हैं। दूसरी बात ये, अगर इससे अच्छा ये प्रशासन, ये सरकार हमें हमारा हक दे देती तो हम ना तो इन्हें हमें लड़ने की जरूरत पड़ती, ना हमें इनके। आज इन्होंने हमें गिरफ्तार कर लिया, आगे अगली बार थोड़ी गिरफ्तार कर लेंगे, अगली बार हम इनका इलाज कर देंगे। हम किसी भी इनके चक्कर में आगे से नहीं आएंगे, और आगे चाहे हमें दिल्ली जाना हो चाहे लखनऊ जाना हो, हम जाकर रहेंगे और अपने हक हकूक़ों को लेकर रहेंगे। कई दिनों से किसानों का प्रदर्शन चल रहा था, जिसके बाद दिल्ली कूच की तैयारी की जा रही थी। क्या कुछ पूरा मामला है? आप लोगों को नज़रबंद किया हुआ है एक निजी कंपनी में, क्या कहना है? कब आपको ये उठाया था? क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर प्रेम सिंह चौहान है। मैं ममूरा का रहने वाला हूँ। रात में 2 बजे पुलिस वाले आए, SHO आया खुद, और मुझे वहाँ से उठा के ले आए थाने। मैं वैसे भी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, और वहाँ से उठा के हमें इधर कहीं किसी चौकी पर लाए, इस NSC ग्रेटर नोएडा। अब किसी निजी कंपनी में बैठाया हुआ है, कहीं एक तरफ हमें नज़रबंद किया हुआ है। तो क्या कुछ मामला था और किस तरीके से आप लोग आज दिल्ली कूच करने मामला वाले हमारे लेकर के आज नज़रबंद किया गया है? हम लोग सभी भारतीय किसान परिषद के कार्यकर्ता हैं। हम वो पिछले 2 महीने से हम वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं अपना, लेकिन कोई मांगें नहीं मानी जा रही हैं। हम DM से भी मिल चुके हैं, जनप्रतिनिधियों का भी घेराव कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। कई हज़ार आदमी हमारे आंदोलन में रहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने जो है ना हार के संसद घेराव का आज प्रोग्राम बनाया था, लेकिन लोगों को घरों से ही उठा लिया हुआ है। किसी को कहीं भेज रहे हैं, किसी को कहीं भेज रहे हैं, कुछ पता नहीं है अभी हमारे साथ क्या करने वाले हैं। आंदोलन हमारा कुचल दिया है इन्होंने, लोकतंत्र की इन्होंने हत्या कर दी है। ऐसा हमारे साथ इतना तैयारी रहेगी आने वाले कल को लेकर के? किस तरीके से आप लोग अपना प्रदर्शन जो है वो करने वाले हैं, और ये दिल्ली कूच की तैयारी? प्रदर्शन तो हमारा चालू रहेगा जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी। हम वहीं पे पड़े रहेंगे, चाहे हमें हमारे साथ कितना भी अत्याचार कर जाए, क्योंकि हमारे हक की लड़ाई है, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुंदर यादव है। सुंदर जी, आज करीब ग्रेटर नोएडा के 150 गांव जो हैं वो दिल्ली कूच करने की तैयारी है। दूसरा चरण है ये। आज 10 दिन हो चुके हैं धरना दिए हुए। आज दिल्ली कूच करने वाले थे। कुछ किसानों को देर रात्रि से उठाया हुआ है पुलिस कर्मियों ने। क्या कहना है? किस तरीके से आप यहाँ पहुँचे हैं और क्या पूरा मामला? किसान पिछले 60 दिन से धरना पर थे नोएडा अथॉरिटी सेक्टर 6, और जो 150 गांवों की मांग है, उन मांगों को लेकर किसान धरना स्थल पर धरना चालू था। और इसमें जो है बोला गया था कि हम आपकी मांगों को मानेंगे, लेकिन बीच बीच में इसमें विधायक जी ने भी, सांसद जी ने भी, सब ने आश्वासन दिया किसानों को और किसान नेताओं को, लेकिन किसी ने भी कोई समस्या का समाधान नहीं करा। तो ये निर्णय लिया गया, हम लोग संसद घेराव का कूच करेंगे। लेकिन वो कूच करने से पहले ही इन लोगों ने जगह जगह से किसानों को उठाने का काम शुरू कर दिया, और जो
जो धरना हम संसद को घेराव करना चाह रहे थे वो इन्होंने विफल करने की कोशिश करी है, लेकिन अभी चंद लोग ही ये उठा पाए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पहुँचने का काम कर रहे क्या नाम है आपका? गंगेश्वर दास शर्मा। क्या कुछ मामला हुआ है आपको? कल देर रात्रि से एक निजी कंपनी में बैठाया हुआ है, क्या कुछ पूरा मामला है? किसानों के कई मुद्दों को लेकर के आंदोलन है। आज पार्लियामेंट मार्च का जो किसान संगठनों ने आह्वान किया था, उस आह्वान में जाने से रोकने के लिए पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से किसान नेताओं को, उनके प्रतिनिधियों को जो गिरफ्तार किया है, हमें भी गिरफ्तार किया है और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का खुला उल्लंघन है। लोकतंत्र में, संविधान में अपनी बात कहने का, प्रदर्शन करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन प्रदर्शन करने से रोकने के लिए, हक के लिए आवाज़ उठाने से रोकने के लिए पुलिस ने गैरकानूनी तरीके से किसान लोगों को जो गिरफ्तार किया, उनको अलग अलग थानों में, चौकियों में या प्राइवेट स्थानों पर जो कैद करके रखा हुआ है, ये पूरी तरह जो है गैरकानूनी है, असंवैधानिक है और लोकतंत्र की हत्या है। और किसानों की मांगों के समाधान करने के बजाय पुलिस जो दमन के सहारे किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। शायद ये गलतफहमी में है, इससे किसान आंदोलन दबेगा नहीं, किसान आंदोलन और आगे बढ़ेगा और हम लड़ेंगे और निश्चित रूप से हम जीतेंगे इस आंदोलन को। क्या नाम है आपका? विनोद यादव। यहाँ पर क्या कुछ मामला था और कब से आपको यहाँ पर एक निजी कंपनी में नज़रबंद किया हुआ है, क्या कहना है? मुझे यहाँ 2 घंटे से बिठा रखा है। मैं हूँ डॉक्टर साहब ममूरा से और रात 12:30 बजे उठाया था, 2:30 बजे छोड़ दिया, फिर सुबह 7 बजे फिर हम लोग पहुँच गए, 7 बजे फिर थाने पहुँचे, थाने से फिर यहाँ फेस 2 ला के बैठा दिया चौकी पे, NSIZ चौकी है उस पर। अब यहाँ ला के बैठा दिया, ये कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, शायद जूतों की फैक्ट्री है, उसमें ला के बिठा रखा है। हाँ, मैं भारतीय किसान यूनियन क्रांति का पदाधिकारी हूँ। ठीक है जी, यही मांग थी हमारी कि हमारी आबादी का निस्तारण हो। 5% 10% की मांग थी, इसको लेके हम लोग आंदोलन करते। आज पार्लियामेंट को जाने की बात थी, घेरने की बात थी, तो उसमें हमें सुबह 9 बजे से लेके और अब टाइम देख लो कितना हुआ। डायबिटीज़ का मैं मरीज़ हूँ, शुगर है मुझे, खाली पेट बैठा हुआ हूँ, ना कोई पानी को पूछने वाला ना किसी को जी।